हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम क्या होता है और उसके एलिमेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट्स का टॉपिक देखा था, उससे डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, क्या उसके अंदर बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है वो क्या आती है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है किसी भी सिस्टम के लिए, बिकॉज अ स्ट्रक्चर है ना, ऑर्डर स्ट्रक्चर्ड है और ऑर्डर्ड है। स्ट्रक्चर कैसे है, कोई भी सिस्टम होगा वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होगा तभी वो आगे वर्किंग कर सकता है ना, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जैसे डिसाइड नहीं होंगे, स्टेप डिसाइड नहीं होंगे कि किसका क्या काम है, कौन से काम को किस स्टेप बाय स्टेप करना है, तो वो एक किस्म से स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर नहीं है तो उसे इंप्लीमेंट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एंड ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब क्या है, एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर में है। अगर वो सीक्वेंस में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो उसे इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। इसका एग्जांपल आप कैसे ले सकते हो, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंपनी। जैसे एक कंपनी है उसमें हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, या आप किसी कॉलेज को ले सकते हो। कॉलेज के एग्जांपल हम लेते हैं। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में या किसी स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल से ऊपर भी मैनेजमेंट होती है, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट है जो पूरी बिल्डिंग को, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रही है। फिर उसके नीचे प्रिंसिपल्स हैं, बॉयज प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके नीचे कौन आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ या टीचिंग स्टाफ आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, ट्री का स्ट्रक्चर है, कि सबसे हेड जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो सबसे टॉप में, फिर उससे कम पावर वाले उसके बॉटम में, वो उसके चाइल्ड हो गए, फिर नेक्स्ट चाइल्ड टीचर से नॉन टीचिंग स्टाफ आ सकते हैं, और देन क्या आ सकता है, चिल्ड्रंस आ सकते हैं। तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि सबसे पहले डिपार्टमेंट ये है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट ये आएगा जिसके अंदर इतनी पावर है, तो एक स्ट्रक्चर्ड है अच्छे से। सी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल अपन ने देख लिया। अब एग्जाम्पल हमने देख लिया हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन का, कि हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। सपोज करो कंप्यूटर भी क्या है, एक सिस्टम है ना, जो हम यूज करते हैं, कंप्यूटर पीसीज हैं, वो हम जो यूज कर रहे हैं वो भी एक सिस्टम है। कैसे, क्योंकि उसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम है, उसके अंदर हम इनपुट दे रहे हैं, वो आउटपुट देगा। प्रोसेसिंग के लिए कहीं ना कहीं सीपीयू होगा, प्रोसेसर होगा, और स्टोर करने के लिए आउटपुट को वो भी एक डिवाइस होगा, कि जो आउटपुट आ रही है उसको भी हम स्टोर करें ताकि फर्दर उसे रिट्रीव कर सके। तो ये एक सिस्टमेटिक ढंग से काम हो रहा है। सबसे पहले हम इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा, और आउटपुट से स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करके रखेगा, ताकि फर्दर जब भी हमें उसका यूज करना हो हम उसे रिट्रीव कर सकें। तो ये था एक एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल आपको और अच्छे से समझ में आया होगा, अगर हायरार्किकल का नहीं आया तो कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन देखो, मीनिंग देखो, सबसे पहले इंटरेक्शन का क्या होता है, इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना। लास्ट टाइम जब हमने इसके एलिमेंट्स देखे थे सिस्टम के, उसमें क्या था, इंटरफेस हो रहा था, इंटरेक्शन हो रही थी। सेम वही चीज है, इंटरेक्शन होती है। अब एक बड़ा सिस्टम है, उस बड़े से सिस्टम में स्मॉल स्मॉल सब सिस्टम्स भी होंगे, उन सब सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इंटरफेस जो बन रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन जो होता है दोनों के बीच में, वही चीज उसने लिखी है कि बिटवीन द सब सिस्टम और द कंपोनेंट, जो सब सिस्टम में या फिर कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन होती है, इंटरफेस होता है, उसे हम इंटरेक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, द मेन मेमोरी होल्ड द डेटा दैट हैज टू बी ऑपरेटेड बाय द ALU। अब देखो, हमने सपोज कर लो कैलकुलेटर है, कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर है, हमने उसके अंदर इनपुट दे दिया कि मुझे 2 + 3 करना है। मैंने इनपुट दे दिया 2 + 3 करके दो। अब सबसे पहले तो ये देखो कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो। एक तो होता है कंट्रोल यूनिट CU, एक होता है मेमोरी यूनिट MU, और थर्ड होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो जैसे हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए देते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन देते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवाइड का, मोड का, किसी भी टाइप का जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करने की कमांड देते हैं सीपीयू को, तो सीपीयू क्या करता है, उस कमांड को ALU को ट्रांसफर कर देता है। ALU जो है उसकी प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट वापस से सीपीयू को दे देगा। तो यही चीज उसने बोली कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है कंप्यूटर सिस्टम में, उस सिस्टम में मैंने क्या करा, 2 इनपुट्स डाल दी, हमने उसके अंदर 2 इनपुट्स डाल दी, 2 + 3, ये इनपुट गई,
उसके बाद क्या होगा, सीपीयू से एएलयू को दे देगा, एएलयू प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद एएलयू वापस से सीपीयू को देगा और सीपीयू आउटपुट शो कर देगा डिस्प्ले पे, और शो करने के बाद उसे किसी ना किसी स्टोरेज यूनिट में, सेकेंडरी स्टोरेज हो सकता है या कोई भी स्टोरेज यूनिट हो सकती है, उसके अंदर स्टोर करके रख लेगा। तो यही चीज इसने बोला कि जो मेन मेमोरी होती है ना, रैम, वो क्या करती है, होल्ड कर लेती है डेटा को और किसको दे देती है, एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को दे देती है। तो सीपीयू के साथ या सीपीयू को अदर डिवाइसेस के साथ जो इंटरेक्शन करने का मीडियम बन रहा है वो कौन बन रहा है, यहाँ पर एएलयू बन रहा है, क्योंकि एएलयू ही ऐसा है जो प्रोसेसिंग करके इनपुट को प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे रहा है, तो वो इंटरेक्शन का मीडियम है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, इंटरडिपेंडेंस। नाम से समझ में आ रहा है इंटरडिपेंडेंस क्या होता है। इंटर मतलब इंटरनली, डिपेंडेंस मीन्स डिपेंड करना, जो इंटरनली डिपेंड करे उसको हम इंटरडिपेंडेंट बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं। सपोज करो कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर मैनेजमेंट का सिस्टम अलग है, सेल्स का अलग है, ट्रेडिंग का अलग है, ट्रांसपोर्ट का अलग है, फाइनेंशियल अलग है, परचेजिंग, मार्केटिंग, इन सब का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो जो डिपार्टमेंट्स है ना अलग अलग, इनको हम सब सिस्टम बोल सकते हैं सब सिस्टम। तो जो ये सब सिस्टम है तो इनका क्या आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, इनको एक दूसरे की नीड नहीं पड़ेगी। अब सपोज करो कि एक प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन कर रहा है जो डिपार्टमेंट, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड थिंग्स तो देख ही रहा है, लेकिन उसका जो रिलेशन है, इंटरेक्शन होगा, वो फाइनेंस से भी होगा क्योंकि फाइनेंस अगर पैसे नहीं देगा तो वो कैसे प्रोडक्शन कर सकता है, कैसे चीजों को परचेज करेगा और कैसे प्रोडक्शन करेगा। फिर अगर इसने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन कर लिया, फिर उसको किसी को आगे फर्दर भी तो देना है ना, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देगा ताकि वो सेल करे, मार्केटिंग को देगा, सेल्स डिपार्टमेंट को देगा ताकि जो उसने चीजों को बनाया है, प्रोडक्शन की है, वो आगे सेल हो सके। तो इससे क्या पता लगा कि एक जो हमारा सब सिस्टम होता है जरूरी नहीं है वो खुद पर डिपेंड रहे, वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। सपोज करो फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइनेंस नहीं है, तो प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होगा ही नहीं प्रोड्यूस, क्योंकि पैसे ही नहीं है तो कैसे प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो सकता है। प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो गया, आगे बेचने वाला डिपार्टमेंट नहीं है तो कैसे वो आगे बेचेगा, सारा माल तो बनाए रखा रहेगा, वापस और अब माल बनाता रहेगा वो और प्रोडक्शन करता रहेगा, लेकिन सेलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। या फिर डिपार्टमेंट है सेल का, मार्केटिंग का, परचेजिंग का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही नहीं है, तब भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो हर एक जो अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं उनकी अलग से इंपॉर्टेंस होती है और उन इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनका इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस भी डिपेंड करता है। इसके अंदर लिखा है कंपोनेंट लिंकेज। कंपोनेंट का मतलब वही होता है सब सिस्टम आपस में लिंक कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। और कंपोनेंट्स में डिपेंडेंस होना, लिंकेज होना, लिंक होना या फिर कहीं रिलेशन होना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, मैथ्स में आपने सुना है इंटीग्रेशन वर्ड, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन तो सुना होगा। होता है कि जो हमें इक्वेशन मिली है ना क्वेश्चन में, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फर्दर आगे डिवाइड कर देना, उसे स्मॉल बना देना। इंटीग्रेशन इससे अपोजिट होता है डेरिवेशन से। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास दी हुई है ना इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, उसको इंटीग्रेट कर देना, उसको इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, जोड़ देना। हाउ द सब सिस्टम द टाइड टुगेदर टू अचीव द सिस्टम ऑब्जेक्टिव। अब जो हमने मेन डेफिनेशन पढ़ी थी सिस्टम की, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, वर्किंग टुगेदर फॉर द सेम पर्पस या फॉर सेम गोल, पढ़ी थी ना ये लाइन कि सिस्टम में क्या होता है, पर्सन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो सेम गोल को, सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में। तो वो यही बोल रहा है कि किस तरीके से जो सब सिस्टम्स हैं वो एक साथ कैसे सिस्टम के गोल को अचीव कर सकते हैं। सिस्टम का गोल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नाम कमाना, पैसा कमाना, यही चीज तो होती है, और अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, आगे से आगे उनको आगे प्रोडक्शन मिले, परचेजिंग मिले, कस्टमर्स मिले। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। जैसे एक बड़ा सा सिस्टम है, उसके अंदर सब सिस्टम्स है। सब सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जब हम उन सब सिस्टम्स को एक कर देंगे, यूनिट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, उन्हें बोलते हैं हम इंटीग्रेशन होना। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, शुड बी नोन इन एज अ बेस ऑफ एनालिसिस। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का मेन जो मतलब होता है वो ये होता है, सेंट्रल मीन्स मेन, जो मेन फोकस है, ऑब्जेक्टिव मीन्स गोल। तो जो मेन गोल होता है ना,
सिस्टम का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम बोलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हर एक सिस्टम का अपने गोल होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि गोल तो उसका कोई फोकस ही नहीं है, कोई गोल नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें अपना गोल पता होना चाहिए ना कि हम इस पर्पस के लिए, इस गोल के लिए काम कर रहे हैं, हमें इस गोल को अचीव करना है। तो यही चीज उसने बोली कि एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सेंट्रल गोल होना चाहिए किसी भी सिस्टम का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।